नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो हर उस एक ट्रेडर की परेशानी है कि जो लोग ओवरनाइट पोजीशन क्लाइंट अकाउंट, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो लोग स्ट्रेटजी बेस्ड काम करते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग सिंगल अकाउंट में काम करते हैं और वो अपनी पोजीशन को ओवरनाइट पूरी तरीके से उनकी पोजीशन ओपन रहती है, वो विदाउट हेज अपनी पोजीशन को कैरी करके ले जाते हैं। और दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं रिसेंटली निफ्टी 500 से लेके 600 पॉइंट डाउनफॉल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि मैंने अभी एक वीडियो बनाया था दोस्तों, उसके लिए कल आपने देखा भी होगा। तो दोस्तों उससे रिलेटेड ही कई लोगों के मेल और व्हाट्सअप मेरे पास कम से कम 100 से लेकर 150 लोगों के मेल और व्हाट्सअप मेरे पास आए और उन्होंने लोगों ने ये मेरे से पूछा कि सर ऐसे स्थिति में कि जैसी स्थिति अभी ये हमें मंडे को देखने को मिल सकती है और मार्केट 600 पॉइंट नीचे खुलने की कोशिश कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हम आगे अपनी पोजीशन को किस तरीके से ओवरनाइट हैज करके रखें जो कि हमें अगर नुकसान भी हो तो एक लिमिटेड नुकसान हो, या हमें अगर प्रॉफिट हो तो हमें एक लिमिटेड प्रॉफिट के साथ या लिमिटेड लॉस के साथ मार्केट से एग्जिट हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका जो मुझे सबसे अच्छा लगता है और जो मैं खुद भी यूज करता हूं, यदि मुझे ओवरनाइट पोजीशन कैरी करनी पड़ती है तब की कंडीशन बता रहा हूं, मगर मैं कोशिश ये करता हूं दोस्तों कि मुझे ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके ना ले जानी पड़े, मैं कोशिश यही करता हूं। मगर अगर फिर भी मैं लेके जाता हूं तो दोस्तों जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने की कोशिश करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप आगे से अपनी पोजीशन को कैरी करते हैं तो आप किस तरीके से उसको ओवरनाइट हैज करके मार्केट में कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको स्लाइड के ऊपर लेके चलता हूं। ये स्लाइड मैंने दोस्तों 1 बाय 1 स्लाइड बनाई है। तो दोस्तों ये पहली उस स्लाइड का पहला हिस्सा है और दोस्तों जैसा कि आपको इसके अंदर दिख रहा है कि मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है और एग्जांपल में ये मान के चल रहा हूं कि एक आदमी ने, किसी ने भी, क्लाइंट ने, मतलब किसी एक एक्स क्लाइंट की बात कर लेते हैं कि कोई एक्स क्लाइंट है और ये मैं दोस्तों यहां से लिख के भी बताना चाहूंगा कि जो लोग नए हैं, जो लोग जो बिगिनर हैं, जो तो बिल्कुल न्यू हैं और इस मार्केट में काम कर रहे हैं दोस्तों, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जिन लोगों को ये पहले से पता है दोस्तों वो इस वीडियो को देखें, वो उनकी इच्छा है, मगर ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये खास करके मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो बिगिनर हैं और जो इन चीजों से वाकिफ नहीं है और वो ओवरनाइट पोजीशन को कैरी करके विदाउट हैज करके ले जाते हैं। तो दोस्तों ये जो कंडीशन है कि जैसे मानो कोई एक्स क्लाइंट है, ये दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इसमें एक एक पॉइंट क्लियर करके चलूंगा। एक एक्स क्लाइंट है, उसने रात को अपनी क्या हुआ, सिंगल कोड में उसने एक्स क्लाइंट ने 150 निफ्टी सोल्ड कर दी फ्यूचर के अंदर 9850, जो कि हम बात करेंगे 30 अप्रैल। ये दोस्तों मैं पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल लिख लिख के आपको बताऊंगा ताकि ये उन लोगों के बिल्कुल समझ में आ जाए एक चीज, जो लोग बिल्कुल नए हैं इस मार्केट के अंदर और वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस चीज को अच्छी तरीके से समझ जाए। तो 30 अप्रैल को थर्सडे का दिन था और मार्केट बंद होने वाला, और यदि आपने इसके अंदर 9850 का निफ्टी आपने सेल करा हुआ है, 150 क्वांटिटी हम मान के चल रहे हैं कि उसने 150 क्वांटिटी सेल कर रखी है मार्केट के अंदर, ओपन है ये पोजीशन विदाउट हैज, उसने कोई पोजीशन हैज नहीं करी हुई है, क्योंकि नॉर्मल क्लाइंट हैज करके क्योंकि वो इन चीजों को समझना नहीं चाहता, ना वो इन चीजों की तरफ देखता है, वो केवल उसको अपनी पोजीशन उसने ओपन करके यहां पे छोड़ी हुई है। अब दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अभी हम गैप डाउन की बात नहीं करेंगे, अभी हम गैप अप की बात करेंगे। वैसे तो हमारा बाजार गैप डाउन है, मगर दोस्तों हम यहां पे गैप अप की बात करेंगे क्योंकि बाजार में दोस्तों कुछ भी हो सकता है, आज गैप डाउन है तो कल को गैप अप भी हो सकता है। तो हम केवल इस एग्जांपल के माध्यम से उन दोनों कंडीशन के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे कि अगर बाजार गैप अप या गैप डाउन हो जाते हैं तो हम अपनी पोजीशन को हैज करके उससे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों अगर निफ्टी किसी क्लाइंट की 9850 में सोल्ड है सपोज, और मार्केट बाई चांस दोस्तों ऊपर ओपन हो जाता है, बाई चांस यहां से मार्केट 10,500 ओपन हो जाता है, उसने निफ्टी फ्यूचर कितने में बेचा हुआ है, 9850 में, ये इसके हिसाब से
तो दोस्तों अगर हम इसको विदाउट हैज देखें तो उसको करीबन करीबन आप ये मान के चलें कि 15 पंजे 15 5 75 और अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 90,000 रुपए उसके लूज हो जाते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 150 निफ्टी है और अगर 650 पॉइंट का अगर डिफरेंस आ जाए निफ्टी के अंदर और निफ्टी ऐसे ही गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए जैसे अभी हमें देखने को मिली है, तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि 150 मल्टीप्लाई 6,500 ये दोस्तों 90 से लेके 95,000 रुपए का अमाउंट बैठेगा जो कि उसका लूज हो जाएगा अगर उसने अपनी पोजीशन को हैज नहीं करा हुआ है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया उस केस में जब पोजीशन क्लाइंट की हैज नहीं है और क्लाइंट के अनफेवर पोजीशन खुल जाती है, जैसे कि अभी आपको रिसेंटली देखने को मिल रहा है कि लोगों की कुछ पोजीशन बोट है। अभी तो दोस्तों ये सोल्ड है, मार्केट ऊपर खुल गया तो हमें नुकसान हो गया। तो दोस्तों अब इसी पोजीशन को हम इसे उल्टा कर लेते हैं। अभी हम ये मान के चलते हैं कि जैसे मार्केट 600 पॉइंट डाउन है, 600 पॉइंट डाउन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। निफ्टी यहां माइनस की जगह अगर मानो किसी की प्लस चल रही है तो मंडे में क्या होगा, जिनकी पोजीशन हैज नहीं है उनको 90,000 से लेके 95,000 तक का लॉस एक बार को देखने को पड़ सकता है मार्केट ओपन होने के बाद। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में अगर आपको बचना है और ओवरनाइट आपको पोजीशन लेके जानी ही पड़ रही है और आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आप उस चीज को किस तरीके से हेज करें वो मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये मैंने इतनी बात आपको इस वजह से बताई केवल आपको समझाने के पर्पज से। जब पोजीशन सिंगल होती है विदाउट हैज होती है तब क्या कंडीशन बनती है ऊपर और नीचे खुलने के केस में, तब मैंने आपसे सिचुएशन विदाउट हैज मैंने आपसे डिस्कस करी है। अब दोस्तों मैं उनको क्या तरीका बता रहा हूं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों सपोज आप निफ्टी 150 पॉइंट सोल्ड करके जा रहे हैं बाजार के अंदर ओवरनाइट, आपको नहीं पता कि कल बाजार ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो दोस्तों मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आप ऐसे में क्या कीजिए दोस्तों कि जैसे निफ्टी का भाव चल रहा है 9850, तो दोस्तों आप इसका एट द मनी, दोस्तों हम इसको बोलते हैं एट द मनी। एट द मनी का मतलब दोस्तों अगर शुद्ध हिंदी की बात करेंगे हम, एट द मनी का मतलब हो गया ये 9850 का, जैसे दोस्तों हम इसे बोलते हैं, हम तो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं दोस्तों इसको एट द मनी, मगर दोस्तों अगर मैं आपकी लैंग्वेज के हिसाब से बोलूं तो हम इसे बोलेंगे इसके पास वाली कॉल 9850 में, क्योंकि आप निफ्टी बेच रहे हैं तो उसके पास वाली कॉल कौन सी होगी, कॉल या पुट कौन सी होगी 9850, जिसको हम एट द मनी भी बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप क्या करें कि ओवरनाइट के लिए उसका जो भी प्रीमियम है दोस्तों, जैसे 30 तारीख को क्लियरिंग खत्म हुई है और अभी 1 तारीख शुरू हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, एट द मनी के प्रीमियम क्योंकि सबसे ज्यादा होते हैं ऑप्शन के अंदर, सबसे ज्यादा प्रीमियम एट द मनी के अंदर होते हैं। तो दोस्तों अगर अप्रोक्सीमेटली अगर हम 300 रुपए का भी प्रीमियम मान ले, क्योंकि दोस्तों मैंने ये ऑप्शन चैन से लिया हुआ प्रीमियम है, तो इसका 300 रुपए का ही प्रीमियम चल रहा है 9850 को थर्सडे के हिसाब से। ये मैंने ऑप्शन चैन से दोस्तों प्रीमियम उठाया हुआ है, तो ये एक्चुअल प्रीमियम है कि ये 300 रुपए का प्रीमियम बंद हुआ है दोस्तों 9850 का। अगर हम दोस्तों अपनी पोजीशन के साथ इस कॉल को अटैच कर दें और इस कॉल को बाई कर लें, ये मैंने लिखा है दोस्तों बोट। आपने क्या करा दोस्तों, मैं दोबारा समझा रहा हूं कि आपने क्या करा कि निफ्टी का फ्यूचर भी बेच दिया 150 शेयर अपने अकाउंट के अंदर, और उसके बदले में हैज करने के लिए आपने निफ्टी का जो एट द मनी जो पास वाली कॉल है 9850 की, वो 150 क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी दोस्तों, सेम क्वांटिटी बाइंग करनी है, वो आपने 300 रुपए में बाइंग कर ली, जो उसकी वैल्यू चल रही है 300 रुपए। और दोस्तों आप उसको ओवरनाइट पोजीशन को ले गए। दोस्तों ये पोजीशन अब पूरी तरीके से हैज है। इसमें दोस्तों आपको नुकसान तो इसके अंदर होगा, क्योंकि दोस्तों क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन है, ऊपर से आप प्रीमियम परचेस कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों प्रीमियम परचेस करने में क्या होता है कि हमको जो प्रीमियम की वैल्यू है उसके ऊपर थीटा लगता है दोस्तों, टाइम वैल्यू पे करनी पड़ती है। जैसे कि ये जो दोस्तों टाइम वैल्यू के ऊपर ये थीटा गामा वेगा दोस्तों, इनके ऊपर अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे लिख के बताएं, मैं आपको एक वीडियो इसके के लिए अलग से बना दूंगा ताकि आपको ये चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आए।
तो दोस्तों इसके अंदर आपको नुकसान क्या होगा दोस्तों, आपको एक टाइम वैल्यू आप ये मान के चलें दोस्तों आपको पे करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो दोस्तों केवल आपका वही नुकसान है और आपका कोई नुकसान नहीं है। यदि बाजार आपकी पोजीशन बेचने के बाद 500 पॉइंट दोस्तों या 700 पॉइंट ऊपर खुल जाए, आपके अनफेवर खुल जाए, अब खुल जाए दोस्तों, यहां से अब खुल जाए, क्योंकि आपने निफ्टी बेचा हुआ है और दोस्तों मैं ऊपर की बात कर रहा हूं, अगर ऊपर खुल जाए और आपने क्योंकि दोस्तों प्रीमियम भी परचेस कर रखा है, तो दोस्तों हम क्या मान के चलते हैं कि जो आपका मैक्सिमम नुकसान होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों, अगर मैं वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, बिल्कुल वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं कि होगा नहीं दोस्तों, मगर मैं आपको वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं कि 45,000 रुपए आपका मैक्सिमम नुकसान हो सकता है 150 निफ्टी के अंदर। चाहे बाजार आपने निफ्टी कितने में बेची हुई है, 9,850, चाहे दोस्तों निफ्टी हो जाए 15,000 और चाहे दोस्तों निफ्टी रह जाए 7,000। मगर दोस्तों 7,000 की बात नहीं करूंगा, सॉरी, मैं, क्योंकि ये आपकी फेवर की पोजीशन हो गई, मैं बात करूंगा ऊपर की, क्योंकि आपने अगर निफ्टी बेची हुई है तो हमें इसमें ऊपर की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर आपको नुकसान हो रहा है ना दोस्तों, ऊपर आपका फेवर सौदा अनफेवर जा रहा है। तो दोस्तों अगर निफ्टी 12,000 हो जाती है तो भी दोस्तों आपकी जेब से केवल 45,000 ही आपकी जेब से जाएंगे, जो कि आपने ये प्रीमियम 300 का परचेस करा था 300 रुपए में, और आपका मैक्सिमम नुकसान क्या होगा, 45,000। अब आप दोस्तों देख रहे हैं कि निफ्टी 12,000 का लेवल मैंने मान के चल रहा हूं मैं, करीबन 10 और 2 12, मतलब 2200 पॉइंट के अंदर भी दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपका अनफेवर सौदा 2200 रुपए से अनफेवर होने के बाद भी आप नुकसान क्या पे कर रहे हैं निफ्टी के अंदर, 45,000 रुपए ओनली। ये दोस्तों मैंने यहां पे लिखा हुआ भी है, नाउ योर टोटल रिस्क इन केस ओवरनाइट पोजीशन 45,000। तो दोस्तों 2200 रुपए निफ्टी बढ़ने के बाद भी आप क्या लॉस पे कर रहे हैं, 45,000 रुपए। और दोस्तों अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें सिंगल अगर आपका पोजीशन है और आपके पास ये वाली स्थिति नहीं बनी हुई है, केवल यही स्थिति बनी हुई है और निफ्टी यहां से 10,500 भी खुल गया, तो दोस्तों आपके कितने पैसे लूज हो रहे हैं, 97,000। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि एक हेजिंग पोजीशन का और एक ओपन पोजीशन का कितना फर्क पड़ता है। इस वाली पोजीशन में क्या हो रहा है कि अगर आपका निफ्टी 12,000 भी खुल जाता है तो भी आपका नुकसान क्या हो रहा है, केवल 45,000। और इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है कि अगर निफ्टी 10,500 भी खुल जाता तो आपका नुकसान क्या हो रहा है, 97,000। और ये बढ़ने पे, मानो ये 10,500 है और ये जैसे जैसे बढ़ेगा आपका लॉस दोस्तों इंक्रीज हो रहा है, 97 से 1.5 से 2 से 3, आपका लगातार लॉस इंक्रीज हो रहा है ऊपर की साइड। तो दोस्तों ये पावर होती है एक हैश पोजीशन की और एक ओपन पोजीशन की, जो कि एक नॉर्मल क्लाइंट इन बातों को नहीं समझना चाहता। उसको दोस्तों केवल इस मार्केट में गैम्बलिंग करनी है। दोस्तों मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूं, ये मार्केट गैम्बलिंग का नहीं है। इस मार्केट में दोस्तों केवल स्ट्रेटजी बेस काम करिए, इसमें ग्रीडी मत ना बनिए, इसमें लालची ना बनिए, क्योंकि दोस्तों ये 99% केस में आपके पैसे सारे खत्म कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और दोस्तों फिर आप इस मार्केट में कभी एंटर नहीं कर पाएंगे और आपको यह मार्केट छोड़ना पड़ जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको इन चीजों का ज्ञान नहीं है तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके आसपास कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर है, कोई भी आपके आसपास कोई ऐसा आदमी है जिसको आप इस काबिल समझते हैं कि भाई ये मेरे से ज्यादा अच्छी तरीके से स्टॉक मार्केट को जानता है, पहचानता है, तो दोस्तों आप उन लोगों के संपर्क में आइए और उन लोगों के अंडर ऑब्जर्वेशन आप इन कामों को कीजिए, ताकि आप अपनी कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा तरीके से सेव कर पाए, जो कि मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी है, जैसे कि आपको मेरे एग्जांपल देख के लग भी रहा होगा। तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि अगर आपके अनफेवर मार्केट खुल जाता है तो आपको केवल 45,000 ही इस मार्केट में पे करने पड़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको सेकंड साइड के ऊपर लेके चलता हूं। ये सेकंड स्लाइड है दोस्तों। यहां पे दोस्तों मैंने उसी एग्जाम्पल को दिया हुआ, अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं कि यदि आपके बेचने के बाद निफ्टी ऊपर जा रही है या गैप अप हो जाती है, दोस्तों बात एक ही है कि निफ्टी या तो मार्केट टाइम में गैप ऊपर जा रही है या गैप अप हो जाती है और आपका प्राइस हिट कर देती है वो 10,500 का, तो वहां पे क्या सिचुएशन बनेगी आपकी पोजीशन की, जो पोजीशन हैज है, जो पोजीशन मैंने आपको अभी इससे पहले वाली स्लाइड में डिस्कस करी। यदि आपने पोजीशन हैज करी हुई है तो क्या पोजीशन बनेगी 10,500 के भाव पे। हमने केवल एक एग्जांपल उठा लिया है दोस्तों।
ये स्थिति आपकी 10,500 पे भी रहेगी, यही स्थिति आपकी 10,600 पे भी रहेगी। इसमें 5-7 हजार ऊपर नीचे का खेल रहेगा, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपके लाखों के नुकसान हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर 10,500 हम मान के चल रहे हैं, एक रेयर केसेस में मान के चल लिया कि हम 10,500 का लेवल उठा लिया हमने, एग्जाम्पल है क्योंकि दोस्तों ये एज्यूम कर रहे हैं हम, 10,500 का लेवल उठा लिया, तो दोस्तों हम क्या मान के चल रहे हैं कि निफ्टी में जो नुकसान हुआ आपको, वो आपने क्योंकि निफ्टी 9850 में सेल करा हुआ था, जो आपने अभी पिछली स्लाइड में देखा, तो आपको 150 क्वांटिटी के अंदर 97,500 का लॉस होता है, जो कि आपने निफ्टी सेल करी हुई है, निफ्टी बेची हुई है। ये दोस्तों मैं हैज पोजीशन की बात कर रहा हूं। और अब इसके दूसरी विपरीत क्या हो रहा है कि एक तरफ तो आपको नुकसान हो रहा है दोस्तों 97,500 का, मगर दोस्तों क्योंकि आपने इसके अगेंस्ट 2 कॉल प्लस भी कर रखी थी एटीएम की, यानी एट द मनी की, और जो कि स्ट्राइक आपने परचेज करी थी 9850 की ही परचेज करी थी, और वो मात्र आपने परचेज करी थी वो 300 रुपए में। तो दोस्तों वो क्या सिचुएशन उसकी चल रही होगी कि मार्केट का फ्यूचर क्या चल रहा होगा दोस्तों 10,500, क्योंकि जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया 10,500 का ही चल रहा होगा, तो इसे भी हम 10,500 से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कॉल, अगर हम स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस करंट फ्यूचर से अगर निकालेंगे तो दोस्तों कितना बनता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है दोस्तों 650 रुपए। ठीक है दोस्तों, ये 650 रुपए के डिफरेंस में जो दोस्तों मैं बता रहा था कि थीटा टाइम वैल्यू जो आपको पे करनी पड़ती है दोस्तों, वो धीरे धीरे क्या होता है कि जब स्ट्राइक फेवर में चलती है और वो गैप ज्यादा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जब आपने ली थी उस टाइम निफ्टी 9,850 चल रही थी, मगर जब हम बात एग्जांपल पे कर रहे हैं तो 10,500 के ऊपर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जब ये फेवर में जा रही है पोजीशन, इन द मनी के अंदर जा रही है, तो जो इसका जो प्रीमियम आपने 300 रुपए पे परचेस करा था उस टाइम दोस्तों, वो घट के 100 से लेकर 150 रुपए का प्रीमियम इन द मनी वाले केस में रह जाता है। वो प्रीमियम घट जाता है दोस्तों जब स्ट्राइक इन द मनी के अंदर जाती है, क्योंकि स्ट्राइक 9,850 की है, फ्यूचर का भाव क्या हो गया 10,500, यानी 9,850 से ऊपर का भाव हो गया। तो क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू खड़ी हो जाएगी वो खड़ी ऐसे हो जाएगी दोस्तों कि वहां पे आपने डिफरेंस ये जोड़ा 650 रुपए, तो ये हो गया दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस, ये निकाला मैंने 10,500 से लेकर 9,850 आप घटाएंगे तो 650 रुपए का तो दोस्तों एक डिफरेंस आ गया इसके अंदर। और 300 रुपए की जो पुट आपने कॉल ली थी उसका प्रीमियम घट के 150 रुपए का रह गया दोस्तों, क्योंकि प्रीमियम में थीटा लग गया, थीटा लगेगा ही लगेगा दोस्तों, वो जाहिर सी बात है। तो जो दोस्तों वो 150 रुपए मतलब 800 रुपए टोटल वैल्यू हो गई, 300 रुपए में आपने बाइंग करी थी, तो दोस्तों टोटल वैल्यू क्या बनी 500 रुपए। क्वांटिटी कितनी है 150 रुपए। एक मिनट दोस्तों क्वांटिटी कितनी है 150, तो दोस्तों आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 75,000, आपको नुकसान कितना हो रहा है 97,500, आपको टोटल नुकसान कितना हो रहा है 22,500। तो दोस्तों अब आप देखें कि जो पोजीशन आपकी ओपन थी, आपके हिसाब से बात कर रहा हूं, तब दोस्तों हमें नुकसान कितना हो रहा था 10,500 के भाव पे 97,000। और दोस्तों उसमें भी जरूरी नहीं है आप इस पोजीशन को होल्ड कर पाते, क्योंकि ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देता, क्योंकि एक नॉर्मल अकाउंट में, एक क्लाइंट नॉर्मल अकाउंट में इतने पैसे नहीं होते दोस्तों कि वो इस पोजीशन को होल्ड भी कर लें, अपने M2M को भी देख लें, और ऊपर से जो मार्जिन निफ्टी के अंदर लगाया वो उसे भी झेल लें। तो दोस्तों इतना नहीं होता, वो आपकी पोजीशन को कहीं ना कहीं कट कर देता है ब्रोकर, और आपको 97,000 आपके अकाउंट में पैसे डेबिट हो जाते हैं। मगर दोस्तों जब मैंने ये पोजीशन हैज करी हुई है, ऐसे एग्जांपल के थ्रू जो हम समझ रहे हैं, तो दोस्तों हमें क्या देखने को मिल रहा है कि नुकसान तो हमें हो रहा है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो फ्यूचर है वो अनफेवर साइड जा रहा है, हमने बेचा 9,850 में है और फ्यूचर का भाव चल रहा है 10,500। तो दोस्तों नुकसान तो हमें होगा क्योंकि वो हम अनफेवर साइड जा रहे हैं। तो मगर दोस्तों नुकसान कितना हो रहा है, दो निफ्टी के अंदर 22,500। वो किस वजह से दोस्तों हमारा 22,500 का नुकसान हो गया, क्योंकि हमने कॉल भी परचेज करी थी, हमें उस कॉल ने बचा लिया जो कॉल हमने इसके अगेंस्ट एज ए हेजिंग बाइंग करी हुई थी। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं मैंने ये लिखा हुआ है कि आपको 10,500 के भाव पे 22,500 का, 22,000 का या 21,000 का या 20,000 का मैक्सिमम नुकसान होगा इन फेवर ऑफ अनफेवर साइड, जबकि आपकी
पोजीशन आपके अनफेवर जा रही है दोस्तों। अभी हम अनफेवर साइड की बात कर रहे हैं, जब पोजीशन आपकी अनफेवर जा रही है, क्योंकि दोस्तों इस मार्केट में मैक्सिमम टाइम पोजीशन अनफेवर जाती है और बहुत कम टाइम दोस्तों आपके फेवर में जाती है। इसी वजह से दोस्तों हम पहले अनफेवर साइड की ही बात करते हैं इस मार्केट में। इस मार्केट में हम पहले नुकसान की ही बात करने की कोशिश करते हैं कि यदि मार्केट में पोजीशन अनफेवर जा रही है तो क्या कंडीशन बनेगी। मैं पहले आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। ये तरीका बहुत सारे लोगों को खराब भी लग सकता है और बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लग सकता है, खासकर उन लोगों को जो लोग ओपन पोजीशन में सिंगल अकाउंट में काम करते हैं और इन लोगों उस चीज की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाते। और ये मैं बिगिनर को बता रहा हूं दोस्तों, स्टार्टर जो है, बिल्कुल जो स्टार्टर हैं, जो बिगिनर हैं, जो केवल उन्होंने अकाउंट खोल लिया, उनको इन चीजों के बारे में नहीं पता दोस्तों। तो दोस्तों ये अगर इस चीज के बारे में दोस्तों कंफ्यूजन हो, इन चीजों को जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये दोस्तों आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। मैं दूसरा वीडियो दोस्तों अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दोबारा एक दूसरा वीडियो इसके ऊपर कोई ना कोई कवर करूंगा, जिससे कि आपको ये चीजें बेहतरीन तरीके से और समझ में आए। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि अभी आपको क्या नहीं समझ में आया हुआ। जो दोस्तों मैंने थीटा की बात करी, जो थीटा लगा है दोस्तों, 300 में आपने बाइंग करा था और 150 रुपए का प्रीमियम रह गया, तो थीटा जो लगा है दोस्तों, थीटा जो मैं बताया ना, थीटा जो होता है दोस्तों टाइम वैल्यू होती है। ये टाइम वैल्यू का क्या काम होता है दोस्तों कि ये आपके ऑप्शन को डे बाई डे के हिसाब से आपके प्रीमियम को कम करता है। जो प्रीमियम आप परचेज करते हैं, जैसे कि आपने 300 रुपए में कोई परचेज किया, बाइंग किया ये वाला प्रीमियम, तो दोस्तों ये डे बाय डे बेसिस पे आपका थीटा जो लगता रहेगा वो आपकी टाइम वैल्यू के हिसाब से घटता रहेगा। तो दोस्तों मैंने यहां पे यही किया, इसको टाइम वैल्यू के हिसाब से इस प्रीमियम को घटा के 150 रुपए पे ले आया, क्योंकि मैं इसमें टाइम वैल्यू एडजस्ट करके चल रहा हूं। ऑलरेडी मैं मान के चल रहा हूं कि मेरी 150 रुपए का प्रीमियम एडजस्ट हो गया टाइम वैल्यू के अगेंस्ट। तो दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों फर्स्ट एग्जांपल। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा एग्जांपल समझाता हूं। ये दूसरा एग्जांपल है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी, अब मैं आपको उसी एग्जांपल के ऊपर ले आया जो एग्जांपल आपको मंडे को देखने को मिलेगा। यानी मैं बात कर रहा हूं आपसे 4 मई। मैं दोस्तों लिख के बताना चाहूंगा कि जो लोग फ्यूचर में भी इस मार्केट को वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में आए कि ये वीडियो मैं किस परिस्थिति के हिसाब से बना रहा हूं और लॉन्च कर रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 4 मई 2020 को हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा बाजार जो कि 30 अप्रैल को 9850 पे क्लोज करके गया है। 9850 पे निफ्टी क्लोज किया है। और क्योंकि 3 दिन का हॉलीडे है तो मंडे को बाजार अब खुलेगा 30 अप्रैल के बाद, यानी 30 अप्रैल को क्या है, थर्सडे। दोस्तों मैं ये सब चीजें यहां पे लिख के बताना चाहूंगा इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि दोस्तों जब तक मजा नहीं आता, जब तक स्टेप बाय स्टेप, कोई फायदा नहीं है दोस्तों वीडियो बनाने का जब तक किसी को समझ में ना आए। तो दोस्तों थर्सडे का दिन है, 30 अप्रैल का था और 9850 पे हमारा निफ्टी बंद हुआ है। उसके बाद जो हमारा निफ्टी खुलना है वो सोमवार को 4 मई को खुलना है, क्योंकि 1 मई का लेबर डे था और सैटरडे संडे हमारा मार्केट ऑफ रहता है। तो उसमें जो निफ्टी हमारा दिखा रहा है वो 600 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, 600 पॉइंट डाउन। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि अगर 9850 पे हमारा बाजार बंद हुआ है और अगर हम इसे 600 पॉइंट डाउन समझ के चले हैं तो कहां पे खुलेगा, अप्रोक्सीमेटली 9200 के आसपास, जिसका मैंने जिक्र ये सेकंड एग्जांपल के अंदर करा है। अब अगर हमारी पोजीशन हैज है दोस्तों, एग्जांपल के हिसाब से समझ रहे हैं, और मार्केट 9200 आ गया है, तो दोस्तों देखो अब हमें क्या बेनिफिट है। आपने ऊपर जाने वाले अनफेवर साइड वाले देख लिया, आपको क्या नुकसान है। अब दोस्तों आप इसका बेनिफिट भी देखिए। 9200 निफ्टी आ गया, आपका जो फ्यूचर है वो 9850 पे बिका हुआ है और करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 9200। आपको प्रॉफिट क्या हो रहा है, 97500। दोस्तों वही नुकसान है भाई आपको ऊपर जाने वाले। दोस्तों मैंने उतने ही पॉइंट उठाए हैं, 650 पॉइंट ही मैंने ऊपर जाने वाले केस में उठाए थे, 650 पॉइंट ही मैंने घटने वाले केस में उठाए हैं। तभी दोस्तों एग्जांपल वो परफेक्ट एग्जांपल बनेगा। तो आपको प्रॉफिट क्या हो रहा है, 97500। अब आपने इसके अगेंस्ट क्या कर रखा है, आपने कॉल परचेज कर रखी है 9850 की, और जिसका प्रीमियम आपने परचेज कितने में कर रखा है, 300 रुपए में। वही सेम एग्जांपल।
और मार्केट क्या खुल रहा है 9200, हम ये मान के चल रहे हैं। ये CMP का मतलब दोस्तों है करंट मार्केट प्राइस। CMP का मतलब दोस्तों जहां पे भी CMP लिखा हुआ है इसका मतलब है, CMP का मतलब है दोस्तों करंट मार्केट प्राइस। CMP का मतलब जो जहां पे भी CMP आपको मेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये 9200 का लेवल पे हमारे कॉल का क्या इफेक्ट होगा, प्रॉफिट हमने देख लिया, फ्यूचर के अंदर हमको आ गया 97500 का। आपने जो 300 रुपए का प्रीमियम परचेज करा है वो घट के 100 रुपए का रह जाएगा दोस्तों, इससे कम नहीं रह सकता किसी भी हालत में, क्योंकि दोस्तों निफ्टी बेशक 650 पॉइंट डाउन है, मगर हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि 4 मई को क्लियरिंग का पहला डे है, फर्स्ट डे है क्लियरिंग, फर्स्ट डे ऑफ क्लियरिंग है। इसी वजह से प्रीमियम एकदम से नहीं घटेगा, वो जीरो नहीं होगा, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ खड़ी जरूर रहेगी। तो मैं वर्स्ट केस में मान के चल रहा हूं, रेयर केस में मान के चल रहा हूं कि हमारा प्रीमियम 100 रुपए आ गया, जो प्रीमियम हमने 300 रुपए में परचेज करा था। तो दोस्तों हमको क्या पैसे, कितने पैसे इसमें लग गए, क्योंकि हमने 300 में परचेज करा, 100 रुपए हमारा करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, तो हमें लग गए 200 रुपए और क्वांटिटी है 150 रुपए, तो दोस्तों हमने 30,000 रुपए का नुकसान दे दिया। अब दोस्तों आपको क्या देखने को मिला कि 97500 का प्रॉफिट था और 30,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो दोस्तों हम जो नेट में प्रॉफिट में है वो 67,500 रुपए के प्रॉफिट में है। दोस्तों इसमें यह जरूर हुआ कि आपको नुकसान जो आपका जो प्रॉफिट होना था 1 लाख रुपए का, वो आपका प्रॉफिट आपका 67,000 रुपए का हुआ दोस्तों, बेशक प्रॉफिट आपका कम हो गया। मगर दोस्तों अगर यही पोजीशन अनफेवर साइड होती तो क्या हल होता, ये मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया है, आपकी जेब से 1 लाख रुपए लग जाते दोस्तों। तो दोस्तों बेशक इस मार्केट में प्रॉफिट कम हो जाए, हमें नॉर्मल प्रॉफिट हो दोस्तों, मगर प्रॉफिट हो, हमें इस मार्केट में पैसा नहीं देना है दोस्तों, पैसा नहीं देना और पैसा नहीं देना है। हमें कहीं पे भी ग्रीडी नहीं बनना है दोस्तों, हमें ग्रीडी नहीं बनना है और हमें केवल एक स्ट्रेटजी बेस्ड काम करना है। हमें एरिया ऑफ वैल्यू, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ सपोर्ट निकाल के अपना पॉइंट सेट करना है, उसके बाद बाइंग करना है और सेल करना है और अपना गोल सेट करके उस स्ट्रेटजी के अंदर से एग्जिट हो जाना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपका प्रॉफिट 9700 का हुआ, उसके बाद नुकसान हुआ और ये दोस्तों नेट प्रॉफिट दोस्तों आपको 67,500 रुपए का आपको हो गया। दोस्तों इस स्ट्रेटजी के अंदर एक मजेदार बात और है जो कि मैंने आपसे छुपाई हुई है, ये केवल मैंने आपको अभी इसका एक पहलू बताया दोस्तों कि आपको प्रॉफिट तो हुआ 67,500 रुपए का हुआ। अब दोस्तों इसका एक मजेदार एक्साइटमेंट पॉइंट क्या है, आप ये समझो इस हेजिंग का क्या फायदा है, मैं आपको बताता हूं। ये तो बात करी दोस्तों हमने 92 केवल 000 पे। अब दोस्तों अगर यही पोजीशन मैं कहता हूं निफ्टी के अंदर सोमवार को ही दोस्तों 8,000 निफ्टी आ जाए, मैं कहता हूं किसी वजह से, जैसा कि मार्च के अंदर हमें देखने को मिल रहा था, तो दोस्तों आपका प्रॉफिट क्या होगा अभी आप नहीं सोच सकते दोस्तों। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप दोस्तों सोचें कि अभी जो मैंने निफ्टी के 650 पॉइंट उठाए हुए हैं, ये मैंने 650 पॉइंट 9200 के हिसाब से उठा रखे हैं, तब आपको 67,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और अगर मैं इसको 8,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दूं और इसके अंदर 650 में दोस्तों कितना पॉइंट और जुड़ जाएंगे, इसके अंदर जुड़ जाएंगे दोस्तों 1200 पॉइंट और जुड़ जाएंगे प्रॉफिट के। और दोस्तों आपकी क्वांटिटी कितनी है 150। दोस्तों आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 1,80,000 रुपए का और प्रॉफिट हो रहा है आपको। इस प्रॉफिट के अलावा बता रहा हूं दोस्तों, ये जो प्रॉफिट आपको हो चुका, ये तो हो ही चुका 67,000 रुपए का, 1,80,000 रुपए का। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि इसके अंदर आपका जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा और जो प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा दोस्तों। उस लिमिट की कोई लिमिट नहीं है, उस प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है। वो 1,80,000 का भी हो सकता है, वो 2 लाख का भी हो सकता है, वो 3 लाख का भी हो सकता है, आपके फेवर की साइड, अगर ये स्ट्रेटजी आपकी हेज है। मैं आपको दोस्तों तब की बात बता रहा हूं दोस्तों, ये मजा होता है पोजीशन हेज करने का,
ये नहीं दोस्तों ओपन पोजीशन है, घबराए हुए फिर रहे हैं, मार्केट ऊपर खुल गया नुकसान दे रहे हैं दोस्तों, इस चीज से दोस्तों कोई फायदा नहीं है ऐसा काम करने से। दोस्तों ये मैंने आपको सेकंड एग्जांपल के थ्रू ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि यदि आप पूरी तरीके से पोजीशन को हैज करते हैं तो इसका आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यहां पे देखो मैंने लिखा भी है, ये मैंने आपको लिखा भी है कि इफ मार्केट कंटिन्यू गोइंग डाउन सो योर प्रॉफिट इंक्रीजिंग मींस अनलिमिटेड प्रॉफिट। आपकी जो पोजीशन है, जो आपका प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड जा रहा है दोस्तों 150 निफ्टी के अंदर ही। जितना बाजार दोस्तों नीचे जाएगा उतना आपका प्रॉफिट आएगा, जितना बाजार नीचे जाएगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। दोस्तों ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि इसके अंदर हम इसको एक्सप्लेन में बात करें तो आपका रिस्क और रिवार्ड हमेशा आपके फेवर में रहेगा। और दोस्तों खास करके इस वोलेटाइल मार्केट में जो कि आपको मार्च से देखने को मिला, कोरोना के चक्कर में, चाइना ट्रेड वार के चक्कर में दोस्तों जो ये वोलेटाइल मार्केट देखने को मिला, जिसके अंदर दोस्तों विक्स, इंडिया विक्स भी दोस्तों 88 90 हो गई दोस्तों उस मार्केट के अंदर। और दोस्तों खुद में ये एक स्टॉप लॉस है, खुद में ही दोस्तों अगर आपकी पोजीशन है ना दोस्तों तो ये खुद में ही दोस्तों आपका स्टॉप लॉस है। आपको इसमें स्टॉप लॉस की भी जरूरत नहीं है, आपको इसमें किसी लेवल को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये खुद में एक स्टॉप लॉस है। आपने यदि इसके अगेंस्ट कॉल ली हुई है अपने फ्यूचर बेचने के अगेंस्ट तो दोस्तों ये खुद में एक स्टॉप लॉस है। और इसमें प्रॉफिट क्या है दोस्तों? अनलिमिटेड। लॉस क्या है दोस्तों? लिमिटेड। तो दोस्तों स्ट्रेटजी कैसी हुई? गुड, परफेक्ट, एक्सीलेंट। दोस्तों आप इसे फर्स्ट एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं, हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं यहां पे? अनलिमिटेड नुकसान दोस्तों, क्योंकि हमारी पोजीशन हैज नहीं है और उसके अंदर हमने इस पोजीशन को केवल फ्यूचर के साथ बेचा हुआ है। मगर हमने क्या कर दिया, केवल इसको ऐड करा है और उस ऐड करने के बाद आपने देखा है फर्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या इफेक्ट पड़ा नुकसान वाले केस में। और दोस्तों मैक्सिमम नुकसान कितना होगा, जो कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में क्लियर कर दिया, 45,000 रुपए का। मिनिमम नुकसान क्या होगा? 22,000 रुपए। और दोस्तों प्रॉफिट क्या होगा, ये मैंने आपको इस वाली स्लाइड के थ्रू कंफर्म करा है, अनलिमिटेड प्रॉफिट। अब दोस्तों इसके बीच में लोगों की एक धारणा और है इसी स्ट्रेटजी के अंदर, जो कि लोग मैं प्रेफर नहीं कर रहा, मैं आपको केवल बता रहा हूं। लोग बताते हैं ऐसा, मगर दोस्तों मैं नहीं बताता, मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है मैंने आपको सेकंड एग्जांपल तक मेरी स्ट्रेटजी है, मगर लोग क्या सोचते हैं ये मैं आपको इस स्लाइड के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो लोग सोचते हैं, या मैंने लिख भी दिया है, ये थर्ड एग्जांपल मैं आपको केवल इस वजह से दे रहा हूं कि लोग ऐसा सोचते हैं, मगर दोस्तों मैं ऐसा नहीं सोचता, ये केवल लोग सोचते हैं। थर्ड एग्जांपल में दोस्तों क्या सोचते हैं, या मैंने लिख भी दिया है, दिस एग्जांपल नॉट सजेस्टिंग बाय मी, ये केवल मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। लोग क्या सोचते हैं कि यदि आपने निफ्टी बेचा हुआ है, जैसे आपने फ्यूचर बेचा हुआ है, तो आप उसके अगेंस्ट पुट सेल कर दें 300 रुपए में। अगर आप कॉल परचेज कर रहे हैं तो उसकी जगह आप पुट सेल करते हैं, क्योंकि कुछ लोग प्रीमियम सेल करने को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग प्रीमियम बाई करने को अच्छा मानते हैं। डिपेंड करता है अपनी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर दोस्तों, ट्रेडिंग पर्सनालिटी के ऊपर दोस्तों। मगर इस केस में क्या होगा, मैं लोगों के हिसाब से बता रहा हूं, दूसरे लोगों के हिसाब से बता रहा हूं कि अगर आपने पुट बेच दिया और फ्यूचर भी बेच रखा, तो आपको क्या होगा कि जो आपने 300 रुपए का प्रीमियम बेच रखा है, आपको मैक्स टू मैक्स यही रिसीव होगा। अनफेवर साइड, अनफेवर साइड तो दोस्तों आपको क्या होगा, अनलिमिटेड नुकसान होगा, अनलिमिटेड। आपके नुकसान की कोई रेंज नहीं है दोस्तों, वो आपको 2 लाख का, 3 लाख का, 4,000 का, जितना निफ्टी ऊपर जाएगा दोस्तों उतना नुकसान होगा, मैंने लिख भी रखा है दोस्तों। मगर जो आपको दोस्तों प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, केवल 300 रुपए, यानी आपको केवल क्या होगा, 45,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्योंकि दोस्तों हो ही नहीं सकता, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो जो प्रीमियम आपने बेच रखा है ये भी दोस्तों ऊपर जाएगा। मगर एंड में क्या होगा, एक्सपायरी के दिन अगर हम छोड़ देते हैं तो 300 रुपए का प्रीमियम आपको रिसीव हो जाएगा और आपकी पोजीशन सेटल हो जाएगी। आपको 300 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और आपके अकाउंट में वो पैसे डेबिट हो जाएंगे, जो क्रेडिट हो जाएंगे, और फ्यूचर के इसके प्रीमियम के पैसे आपके अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे और आपको 45,000 रुपए का मैक्सिमम क्रेडिट इसके अंदर मिल जाएगा। क्योंकि
आपने प्रीमियम बेचा हुआ था, तो प्रीमियम का क्रेडिट दोस्तों आपको मिलना स्वाभाविक है। प्रीमियम जब हम बेचते हैं तो इसका हमको क्रेडिट मिलता है, और जब हम प्रीमियम खरीदते हैं तो हमको इसको प्रीमियम पे करना पड़ता है ब्रोकर को। तो दोस्तों केवल आपको, तो दोस्तों इसी स्ट्रेटजी के अंदर क्या माइनस पॉइंट है कि आपको अनफेवर साइड अनलिमिटेड नुकसान होगा, जो कि मेरे वाली स्ट्रेटजी में अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। इस वाली स्ट्रेटजी के अंदर आपको लिमिटेड प्रॉफिट होगा, जो कि 45,000 रुपए का है मात्र। मेरे वाली स्ट्रेटजी में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, जो कि 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का भी हो सकता है। तो दोस्तों कभी भी मैं ये वाली स्ट्रेटजी कभी किसी को नहीं बताता दोस्तों, केवल मैंने एग्जांपल के लिए बताया है आपको, क्योंकि दोस्तों डिफरेंट तरीके के ट्रेडर हैं, डिफरेंट तरीके के सोच के लोग हैं इस मार्केट के अंदर, और आपको ये नहीं होना चाहिए कि कोई स्ट्रेटजी मैंने बताई तो दोस्तों आपको ये मालूम ना हो। मैंने केवल आपके एग्जाम्पल के लिए, आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपके साथ केवल ये स्ट्रेटजी शेयर करी है, ताकि आप इस चीज को भी दिमाग में रखें कि ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, ताकि दोस्तों ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके बिगिनर के लिए जरूर और आगे बना सकूं, और पूरी मेहनत के साथ बना सकूं, पूरे दिल के साथ बना सकूं। दोस्तों ये मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं, और क्या चीज आपको समझ में ना आई, ताकि नहीं आई वो दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू भी आप बता सकते हैं, ताकि मैं उन चीजों को आपको क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों ये एक मैंने वीडियो अपनी तरफ से पोजीशन को किस तरीके से ओवरनाइट हेज करा जाए, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर करने की कोशिश करी है। और दोस्तों आप जब भी पोजीशन को ओवरनाइट लेके जाएं या बेच के जाएं, आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों ये मैंने आपको जब फ्यूचर बेचते हैं मैंने उस कंडीशन में बताया है। दोस्तों अगर आप फ्यूचर बाइंग कर रहे हैं, तो दोस्तों आप उस कंडीशन में पुट को परचेज कर सकते हैं। जैसे आपने बेचने वाले केस में आपने क्या करा दोस्तों, कॉल परचेज करी, आप ऐसे ही खरीदने वाले केस में आप पुट बाइंग कर सकते हैं हेज के लिए। क्योंकि ये मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है दोस्तों, ये केवल मैंने आपको बेचने वाले केस के लिए बताया है, ये केवल बेचने वाले केस में बताया, क्योंकि हम यहाँ पे सोल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे भी कुछ क्लाइंट होंगे जो इसको बोट भी कर रखे होंगे, जैसे भी किसी ने बोट कर रखा है। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए ऐसे केस में, कि अगर आपने 9850 में कोई फ्यूचर परचेज करा हुआ है, तो आपको हेजिंग के लिए क्या करना है, इसकी पुट 9850 की बाइंग करनी है। पुट बाई ATM यानी एट द मनी यानी पास की, और वो कितने की, 9850 की, 300 रुपए में या 250 रुपए में जो भी उसका प्रीमियम है आपको बाइंग करके छोड़ देनी है। उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, अगर मार्केट जैसे अभी नीचे खुल रहा है, उस कंडीशन में दोस्तों वो पुट आपको बचा लेगी, जो पुट आपने बाइंग करी हुई है। क्योंकि पुट का नेचर होता है जैसे ही मार्केट नीचे होती है ऊपर खुलने का। तो दोस्तों ये पुट आपको बचा लेगी जो आपने फ्यूचर बाई करे हुए हैं 9850 में, जो कि अभी आपके सिंगल है, और आपको पूरी तरीके से नुकसान उसका पे करना पड़ेगा। मगर ये पुट आपके ने अगर परचेज कर रखी होती तो दोस्तों ये आपको काफी हद तक कवर कर लेती उस लॉस के अंदर। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करना चाहूंगा, और इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूंगा। और दोस्तों आगे जल्द मैं आपके साथ नए किसी वीडियो में आपके साथ जल्द मिलूंगा। दोस्तों अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।